किरण विहार के सरकारी स्कूल के बच्चे ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। शिवा की रीढ़ की हड्डी में आई गंभीर चोट। घटना की असली वजह जानने के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं का आतंक। बुजुर्ग महिला को रौंदते निकले आवारा पशु। लोगों ने एमसीडी से की शिकायत, कार्रवाई नदारद। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर सफाई व्यवस्था की दिखी हकीकत। स्कूलों और कार्यालय के बाहर कूड़े कचरे का लगा ढेर। मच्छरों मक्खियों से बीमारियां फैलने का खतरा। लालबाग की झुग्गियों पर बुलडोजर का खतरा। झुग्गीवासियों में डर और तनाव का माहौल। लोगों ने कहा, अगर झुग्गी हटाओ तो रहने की जगह दो। नगरी में बुलडोजर की कार्रवाई से हंगामा। घर के बाहर बनी सीढ़ियां और अतिक्रमण तोड़े गए। लोगों ने नगर निगम पर बिना सूचना कार्रवाई का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आनंद विहार इलाके के किरण विहार के एक सरकारी स्कूल में मंगलवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना हुई। राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्र शिवा कश्यप ने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने घायल छात्र को पास के सरकारी अस्पताल हेडगवार में भर्ती कराया। वहां से गंभीर हालत के चलते उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार शिवा की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और वह हिल नहीं पा रहा है। शिवा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हाल के दिनों में वह चुपचाप रहने लगा था। शिवा की मौसी शीतल कश्यप ने बताया कि वह हमेशा खुश रहने वाला और एक्टिव बच्चा था। उन्होंने कहा कि उसे कभी तनाव में नहीं देखा गया, इसलिए ये घटना सबको हैरान कर रही है। फिलहाल पुलिस, फॉरेंसिक टीम और शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके। पुलिस के मुताबिक घटना के समय तीसरी मंजिल पर शिवा अकेले था, जो कि सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है। फिलहाल बच्चा काफी डरा हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई है। इसके बाद वह 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिलहाल उसको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया है और पुलिस आगे की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मेरा बहन का बेटा है। बच्चा बहुत खुशहाल रहता है, मतलब कोई टेंशन नहीं है उसको, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो देखो, अगर मैं टीचर की भी गलती नहीं दे रही हूँ, अभी टीचर साथ में है, हेल्प कर रहे हैं, टीचर की भी कोई गलती नहीं है। ऐसा मतलब बच्चा अभी एक बार ही बोला है, ठीक है, अभी ज़्यादा चोट नहीं आई है। रीढ़ में कहते थोड़ा सा नस दब गई है। परिवार में बहन है मेरी, जीजा जी हैं और एक और बड़ा बेटा है और छोटी बहुत हंसमुख है। और मतलब सवाल जवाब, मतलब जैसे अगर आपको सवाल कुछ कहा आपने तो तुरंत सवाल का जवाब देगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत पड़ने पे सवाल भी करता है वो। तो प्रेशर तो नहीं है किसी का उसका, नो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे चल रही थी, तभी पीछे से आए आवारा पशुओं के झुंड ने उसे रौंदते हुए धक्का दे दिया। आसपास खड़े कुछ लोगों ने भागकर महिला को उठाया। महिला को मामूली चोटें आई हैं। दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है। आवारा पशुओं का सड़क पर घूमना अब आम बात हो गई है। खासकर पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर और खिचड़ीपुर जैसे इलाके में रोजाना सड़कों पर गायों और सांडों के झुंड देखे जाते हैं। जब दिल्ली में नई सरकार बनी और रेखा गुप्ता सीएम बनी, तब उन्होंने खुद सड़क पर आवारा पशुओं को देखकर काफिला रुकवाया था और मालिकों को बुलाकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अब सड़क पर कोई आवारा पशु नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हकीकत इससे अलग है। कई लोग सुबह गायों का दूध निकालकर उन्हें खुला छोड़ देते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं। ये पशु सड़कों पर चलती गाड़ियों और राहगीरों से टकरा जाते हैं, जिससे हादसे होते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर निगम और प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोगों का आरोप है कि जब वे एमसीडी में शिकायत करते हैं तो पशुओं के मालिकों को जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद शिकायत करने वालों को धमकी या झगड़े का सामना करना पड़ता है। जो ये परेशानी है, ये यहाँ की नहीं, पूरी दिल्ली की है। और यहाँ खासकर
जैसे अभी 8 ब्लॉक में बुजुर्ग को जो मारी है टक्कर गायों ने, अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर 4 ब्लॉक में भी किसलीपुर में एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी थी। और ये परिस्थिति जो गाय वाले हैं दूध निकाल के छोड़ देते गाय को, गली मोहल्ले में भटक देती है। सामने देखो गाय यहाँ पर खड़ी होगी, यहाँ पर नजर आ रही है आपको। इतना आतंक मचा रखा है। और इसमें जो गाय पालते हैं दूध निकाल के छोड़ देते हैं गली मोहल्लों में। कुछ गली वालों को, कॉलोनी वालों की भी कमी है। कमी क्या, जब गाय गलियों में घूमती है तो उन्हें रोटी खाना पीना देते हैं। अब गाय फिर गलियों में उन्हें आदत पड़ती है, जहाँ उन्हें खाना मिलेगा वही जाएगी, तो वो आना शुरू, गाय गलियों में गोबर कर रही है, गंद फैला रही है। जी मेरी शॉप है सामने ही इधर, और मैं तो लगभग हर तीसरे चौथे दिन देखता रहता हूँ। कभी कभी गाय के लिए जैसे कोई रोटी डालने आता है और कूड़ा डालने आता है, उसके साथ में रोटी खिलाने के लिए, जैसी वो रोटी खिलाते हैं वो उनके पीछे भगती है और वो उनको टक्कर मार देती है। 2 गाय आपस में भिड़ती है, उसको टक्कर मारती है। कभी कभी तो इतना एक्सीडेंट भी हुआ यहाँ पे, और गाय भगते भगते बाइकों के ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं भी कुछ सामान लेके आ रहा था, गाय को किसने रोटी खिलाने के लिए, वो गाय आपस में लड़ी और वो मेरी बाइक के ऊपर चढ़ गई। दिल्ली सरकार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार सफाई अभियानों पर काम कर रही है। पहले चलाए गए स्वच्छता अभियान को सरकार ने सफल बताया था और अब दोबारा ऐसे ही अभियान शुरू करने की योजना है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखती है। खासकर पूर्वी दिल्ली में यहाँ का हाल देखकर लगता है कि जैसे सफाई अभियान सिर्फ कागजों पर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली में आने वाले विज्ञान लोक, जहां शहादरा जिले बीजेपी का जिला कार्यालय भी है। इसके ठीक सामने की सड़क पर हालत बेहद खराब है। इस इलाके में कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आसपास कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। संवाददाता विवेक पठानिया जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 बड़े कूड़ेदान तो रखे गए हैं, लेकिन कचरा उठाने कोई नहीं आता। कंटेनर भरे हुए हैं। बारिश की वजह से गंदा पानी सड़क पर फैल गया है, जिससे मच्छर और मक्खियां पनप रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुनाव के वक्त यहां सफाई अभियान खूब चला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झुग्गियों को गोद भी लिया था और हर रोज सफाई होती थी, लेकिन अब ना सफाई कर्मी दिखते हैं, ना ही कोई ध्यान देता है। एक महिला ने कहा कि चुनाव के समय वादे कुछ और होते हैं और चुनाव के बाद सब गायब हो जाता है। सब सरकारें एक जैसी हैं, ये तस्वीर साफ दिखाती है कि पूर्वी दिल्ली में सफाई अभियान सिर्फ नाम का है। हकीकत में लोग गंदगी, बदबू और बीमारियों के बीच जीने को मजबूर हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है और मेरे पीछे ठीक भारतीय जनता पार्टी के शाहदरा जिला का कार्यालय है। और अब आपको नज़ारा दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो किस तरह, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई के बड़े बड़े वादे किए हैं और स्वच्छता अभियान दोबारा चलाने की बात की है। फिलहाल बिल्कुल आप जिला कार्यालय के बराबर में आप देखेंगे किस तरह से गंदगी का अंबार है और आपको दिखा दें कि बच्चे आते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस रोड पे बात की जाए सरकारी या प्राइवेट कुल मिला के 5 से 6 स्कूल हैं और ये विज्ञान लोक का एरिया लगता है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या परेशानियाँ आती हैं, ये कैसे, मतलब कूड़ा वगैरह यहीं रखा रहता है क्या? यहाँ बराबर रखा रहता है, यहाँ पे सफाई कम होती है और यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के, 4-5-6 स्कूल यहाँ पर, और हमारे झुग्गी के बच्चे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है, हम लोग यहाँ पे बैठ नहीं पाते हैं सर। सरकार तो कह रही है स्वच्छता की है, सफाई की है, कहाँ स्वच्छता है, कहाँ सफाई है? हमारी झुग्गी के अंदर देखो कितनी गंदगी है, सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी झुग्गी के अंदर है। रोड पे यहाँ गंदगी, यहाँ पे बैठ नहीं पाते हम लोग। तो क्या कहना, मतलब कैसे गाड़ी साफ करने आती है, नहीं आती, क्या है? गाड़ी आती है तो हफ्ता में तो 1 बार आती होगी, मुझे लग रहा है। ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है। तो दिल्ली सरकार के वादे हैं, लेकिन जिस तरह से, क्या कहना चाहेंगे, कितनी दिक्कतें होती है, बीमारियां भी हो सकती हैं क्या? बीमा ऐसा गंदगी फैलती है, बरसात अलग से बैठ नहीं पाते हैं, न रुक पाते हैं, वही समस्या है। और क्या है, मैं कोशिश करूंगा लेडीज से ही बात करने की। मैम, जिस तरह से ये गंदगी का अंबार है, दिल्ली सरकार कह रही है साफ कर दिया, सफाई का, तक मोदी रहेगा ऐसे ही रहेगा। ये तो इनका नियम है। चोर चक्का ज्यादा इतना हो गया, जब से पेटीएम खोला, जब से चोर इतने बढ़ गया, गुंडा गर्दी, दारू, सिगरेट, बीड़ी, सब कुछ यही मिल रहा है, तो किसी को कोई बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब सारा दिन, आदमी भी सारा दिन पी के पड़े रहेगा, औरतों को बेच देगा, लड़कियों को। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है साफ सफाई हो रही है, कुछ नहीं सफाई हो रहा, देख लो, ले जाओ फोटो खींच के देख लो, अंदर जाके देखो, बहुत बुरा हाल है, गली में चला नहीं जा रहा। जाओ अंदर जाओ तो सही, एक बार 1 मिनट रुको। चुनाव के टाइम पे बोला था कि इस झुग्गी को गोद लिया है, सब बोलता है। चुनाव के टाइम पे तो मोदी ने ये बोला था 25-25 रुपए मिला था, अभी तक किसी को 1 पैसा न मिला है। बिजली का बिल फ्री कर रखा था, अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं, हर महीने 25-25, 3-3 हजार रुपए बिल भर रहे हैं।
कहीं ना कहीं जो स्वच्छता की बात हो या दिल्ली सरकार के वादों की बात हो, उसको लेकर महिला हो या यहाँ पे जो स्थानीय लोगों को उनमें आक्रोश है। फिलहाल आपको मैं दिखा दूंगा साफ कि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री वादे कर रही है स्वच्छता अभियान को लेकर, उस अभियान को दोबारा चलाने को लेकर, लेकिन आनंद विहार वार्ड के अंदर चाहे वो स्कूल के किनारे हो या भारतीय जनता पार्टी के खुद के शाहदरा जिले के किनारे हो, वहाँ पर ये अंबार कहीं ना कहीं सोचने योग्य है। और साथ में जो सामने जो आनंद विहार की झुग्गियाँ हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल है और चुनाव के दौरान इस झुग्गी को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गोद भी लिया था। उस दौरान तो स्वच्छता अभियान इस कदर चला था कि उसको सीसीएन ने भी कवर किया था कि हर घर हर गली में कूड़े उठाने की गाड़ी आ रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके, ऐसा जनता का मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। नई सरकार के आते ही शहर में अवैध बस्तियों को तोड़ने का काम तेज हो गया है। इसका असर अब पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिखने लगा है। लालबाग की झुग्गियों में रहने वाले लोग काफी डर और तनाव में हैं। करीब एक हफ्ते पहले रेलवे प्रशासन की ओर से यहाँ की झुग्गियों पर नोटिस चिपकाए गए थे। इन नोटिस में लिखा गया था कि 31 जुलाई तक झुग्गियां खाली कर दी जाएं, वरना इन्हें तोड़ दिया जाएगा। जब संवाददाता ने वहां जाकर लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये नोटिस किसने लगाए, इसलिए डर के मारे उन्होंने नोटिस फाड़ दिए। कुछ लोगों ने कहा कि वे यहाँ सालों से रह रहे हैं और पहली बार ऐसा नोटिस आया है। झुग्गीवासियों का कहना है कि इस खबर से इलाके में डर का माहौल है। कई लोग तनाव और चिंता के कारण बीमार भी पड़ गए हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि अगर झुग्गियां हटाई जाती हैं तो उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह जरूर दी जाए, वरना यहाँ के सैकड़ों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। लगाए गए थे रेलवे? हाँ, लगाए गए थे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि रेलवे वालों लगाया है कि कोई ऐसे चिपका के चला गया है। क्या था क्या नहीं था कुछ पता नहीं है। क्या नोटिस में क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा था कि ये रेलवे की जगह है और क्या नाम है, आप यहाँ खाली कर दो जगह को, चले जाओ यहाँ से। ठीक है। तकरीबन कितने घरों में लगाए गए थे आप? ये 2-4 घरों में लगाए थे, 2-4 घरों में बस। कितने पहले की बात हो गई? ये पिछले हफ्ते की बात है। ठीक है। तो कोई डेट वगैरह लिखी थी कब? 31 तारीख तक। 31 जुलाई तक क्या किया जाएगा? अब 31 तारीख तो हो गई, देखो आज 30 तारीख को, कल 31 तारीख है। फिर उसके बाद भी क्या होता है कि कोई हमें कोई बताने नहीं आया कि जगह तुम्हारी तोड़नी है, भाई अपना सामान निकाल लो, क्या है क्या नहीं है, कहाँ अपना कहीं और व्यवस्था करो जाके। और पहली बात तो हम व्यवस्था कहाँ करे जाके, 40 साल से यहीं रह रहे हैं हम। डर यही लगा कि अगर हटाएंगे तो हमारे को कहीं रहने का सुविधा दे, बस हम तो यही चाहते हैं, हमारी और कुछ नहीं है। अभी जो स्कीम दिल्ली सरकार ने लेकर आए हैं कि जहाँ झुग्गी टूटेगी वहीं मकान दिया जाए, ये हाँ उम्मीद तो उनसे लगी रही है कि जहाँ झुग्गी में पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यही डर लगा हुआ है मैं 32 साल हो गए, मुझे पैदाइश मेरे बाप दादा ये सब रह गए। डर ये है कि अब नोटिस लगा दिया गया, ना कोई रेलवे आया, मंत्री आया, कोई अधिकारी आया बोलने के लिए, हमारे प्रधान जी से भी मिला, कोई किसी से मिला नहीं है। कोई आके फर्जी लगा गया तो हम कैसा नोटिस मान लेंगे? ना कोई मोहरे इस पे, ना कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना? हाँ, 31 तारीख की डेट लिख के रखा, 31 जुलाई को कर रखा है। 7वां महीना 31 जुलाई को लिख रखा है। मैंने तो देखा नहीं है, बाकी तोड़न फोड़ने का कर रखा है, मगर उसमें हम कैसे प्रूव कर लें कि किसने लगाया ये? रेलवे सब कोई नहीं बताया, कोई अधिकारी ने, प्रधान जी से हमारे नहीं मिले, हमें एक डर डाल दिया गया है। गरीब आदमी यहाँ बसा है, कहाँ जाए? पोस्टर कब लगा गए थे? 8 दिन पहले लगा गए थे, तारीख नहीं याद है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ था उसमें? उसमें यही लिखा है कि 31 तारीख को, आपने देखा नहीं वहाँ पे? नहीं लगे। हाँ, तो 31 तारीख को जो यहाँ से अपना सामान निकाल लेना और तोड़ फोड़ करने की जो भी है। तो क्या डर लग रहा है कहीं ना कहीं? तेल नहीं है, जमाया काम है, यहाँ पे रह रहे हैं। अब क्या करें, जब वो सरकार देख रो क्या कर रही है, क्या हो रहा है, गरीब आदमी की मरण है। रोहताश नगर विधानसभा के रामनगर वार्ड 222 में नगरी C3 ब्लॉक के लोगों को आज नगर निगम की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। नगर निगम की टीम ने इलाके में घरों के बाहर बनी 2 से 3 फीट की सीढ़ियां और अवैध कब्जे बुलडोजर से तोड़ डाले। इस कार्रवाई से लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों के बाहर बनी सीढ़ियां सालों से थी, लेकिन उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई जानकारी दी गई। लोगों ने सवाल उठाया कि जब ऐसे कब्जे पूरे इलाके में हैं तो कार्रवाई सिर्फ कुछ ही लोगों पर क्यों की गई है।
लोगों का कहना है कि उन्होंने इस दौरान कई बार अपने क्षेत्रीय विधायक और पार्षद को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और मुसीबत में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। 22.5 गज की ये जो है कॉलोनी है, इसमें भैमनियाँ बढ़िया हो गई हैं। थोड़ा बहुत तो घर के आगे आदमी बढ़ाए गई, और ये उतरेगा कहाँ से आदमी, जीना कहाँ से जाएगा। अब ये सारा जो साफ किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। जो यहाँ के पार्षद हैं, जो रोहतास नगर के विधायक हैं, वो कहाँ हैं? वो जनता की क्यों नहीं आवाज सुन रहे? ये जनता कैसे परेशान रो रही है। लोगों ने पैसा लगा रखा है, लोगों को पैसों को पानी फेरा जा रहा है। जनता सरकार सुनती है, अपने फायदे के लिए सुनती है। सरकार गूंगी बहरी क्यों हो रही है? ये कहना चाहूंगी भाई, एक तो सारा जीना तोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं किराएदारों के, हम भी ऊपर कपड़े सुखाने जाते हैं तो कहाँ से जाएंगे, सारा जीना तोड़ दिया और मेरी दीवार टूट गई है। और पहले रोड बनाने की वो बात हुई थी, अभी जो विधायक जीत गए वो रोड बनाने क्यों नहीं आए? तो इन्होंने नालियों के लिए वो करी है कि नाली कर्म से बनाएंगे, तो पहले रोड को बना देते तब तो नाली बनाते हैं। जितेंद्र महाजन सिर्फ अपने लोगों का भरना भरते हैं, ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई किसी को नहीं देखता। जो उसके चमचे है ना, वो तो ऊंचे उठते जा रहे हैं और हम जैसे नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, ये चीजें नहीं टूटनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो हमारे सब तोड़ दिया, सब घर पर हमारे सब तोड़ रहे। गरीब लोगों को क्यों नहीं जीने दे रहे? वैसे कह रहा मोदी कि हम गरीब लोगों को उठा रहा हूँ, मैं वो करूंगा, क्या कर रहा है गरीब लोग? उनको कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों को नुकसान कर दिया, पाइप तोड़ दिया, फिर कह रहे कि मैं बंद करा। पूर्वी दिल्ली की मंडावली पुलिस ने 4 हथियारबंद आरोपियों को समय रहते गिरफ्तार कर एक बड़ी आपराधिक वारदात को टाल दिया। मंडावली थाने के कांस्टेबल रात गश्त के दौरान बुधवार के पास गश्त कर रहे थे। वहां उन्होंने 4 संदिग्धों को देखा जो खड़े वाहनों के पीछे छुपे हुए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने लगे। सतर्कता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। मुख्य आरोपी गुरिंदर सिंह ने पुलिस पर पिस्तौल तानी, लेकिन कांस्टेबल ने साहस दिखाते हुए उसे निहत्था कर दिया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 1 तलवार बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि ये सभी युवक बेरोजगारी से परेशान थे और पैसे के लालच में मंडावली निवासी सनी की हत्या की साजिश में शामिल थे। इस साजिश की योजना कनाडा में बैठे अमर नाम के व्यक्ति ने बनाई थी और उसने गुरिंदर को दुबई में रहते हुए 2.5 से 3 लाख रुपए दिए थे। दिल्ली पुलिस की सतर्कता से ये साजिश समय रहते नाकाम हो गई। आगे की जांच जारी है। दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों की हालत भी खराब हो गई है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 2 जगह सड़क धंस गई और वहां बड़े गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ये गड्ढे परसों रात को हुए थे। इलाके के विधायक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में भी बारिश के दौरान सड़कों पर ऐसे ही गड्ढे बनते थे। अब सरकार बदल गई है, लेकिन गड्ढों की समस्या अभी भी बनी हुई है। रात के समय इन गड्ढों से हादसा होने का खतरा रहता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस सड़क को कब तक ठीक करता है। दिल्ली में नए सीएम श्री स्कूलों की शुरुआत होने जा रही है। इन स्कूलों में इस साल सितंबर महीने से पढ़ाई शुरू होगी। दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और ये 15 अगस्त तक चलेगी। सभी नामांकन ऑनलाइन ही किए जाएंगे। क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं की खाली सीटों के लिए एडमिशन दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में प्रतिभा स्कूल को भी अब सीएम श्री स्कूल में बदल दिया गया है। हालांकि इन स्कूलों के लिए फिलहाल कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी है और ना ही स्कूल के बाहर कोई नया बोर्ड लगाया गया है। जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन और एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र इसी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन के बाद सितंबर से इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर ही अब सीएम श्री स्कूलों की भी शुरुआत की गई है। आज से इन स्कूलों में एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूरजमल विहार में, जहाँ पर प्रतिभा स्कूल को भी सीएम श्री स्कूल की तर्ज पर बनाया गया। हालांकि नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, लेकिन इसी स्कूल को सीएम श्री स्कूल बनाया गया। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी, इस स्कूल में जो भी एडमिशन वगैरह है वो सभी ऑनलाइन शुरू किए गए हैं। आज से उनका आवेदन शुरू हो गया है और उसके बाद जो है 30 अगस्त तक यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा और उसके बाद जो है 30 अगस्त को टेस्ट होगा, जिसमें बच्चे अपना
टेस्ट देने के बाद जो कि MRQ के जरिए होगा और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये क्लासेस जो हैं 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस के लिए एडमिशन शुरू किए गए हैं। जो भी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं उन सभी पर एडमिशन लिए जाएंगे और सितंबर से इन सभी सीट पर जो फुल हो जाएंगे उनकी पढ़ाई शुरू की जाएगी, जिससे कि जो बच्चे अभी तक वंचित है स्कूलों में एडमिशन लेने से उनको दाखिला मिल सके और आगे की पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से कर सके। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCM। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों और फैक्ट्री मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब DSIIDC से मान्यता प्राप्त औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले से छोटे और बड़े सभी फैक्ट्री मालिक बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि पहले लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत आती थी, नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे, अफसरों को पैसे देने पड़ते थे और काम बिना रिश्वत के नहीं होता था। लाइसेंस के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था और नियमों के नाम पर बार बार परेशान किया जाता था। अब सरकार के इस फैसले से उनकी सालों पुरानी समस्या खत्म हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि अब वे बिना डर और परेशानी के अपना काम कर पाएंगे और उनका पैसा और वक्त भी बचेगा। छोटे कारोबारी भी अब आसानी से फैक्ट्री चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अब उन्हें किसी निगम अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। पिछले अनेक वर्षों से जब दिल्ली में 3 निगम होती थी तब भी डिमांड थी कि फैक्ट्री लाइसेंस नहीं होने चाहिए, कहीं भी देश में नहीं है, पर MCD एक्ट के हिसाब से थे। और आज दिल्ली के 1 लाख से ज़्यादा जो उद्यमी हैं, जो 32 अप्रूव्ड एरियाज हैं, 20 के करीब नॉन कन्फर्मिंग जिनको रीडेवलपमेंट बोलते हैं, बड़ी राहत दी है। क्योंकि MCD का फैक्ट्री से क्या मतलब, हम लोग अप्रूव्ड एरिया में काम करते हैं, हम लोगों के पास GST नंबर, लेबर का, इनकम टैक्स नंबर, बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत है। जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इंस्पेक्टरों के द्वारा होता था, जो अननेसेसरी रेगुलेशंस जो होते थे उससे राहत मिली। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्री लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी अप्रूव्ड एरिया है और तो यहाँ पर जो भी हमारी फैक्ट्री चल रही है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो उसको एक अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बर्डन डालना बेकार की बात थी। और इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इससे राहत दी है। ज़्यादा परेशान थे, ये हमारे उद्यमी भाई जो थे बहुत परेशान थे। जो हमारी तेज तर्रार नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई हैं, इन्होंने हमारे व्यवसायी भाइयों को बहुत ज़्यादा इस लाइसेंस को हटा के बहुत सुविधाएं हमें दी हैं। इससे अब हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको काम करने में बहुत सहूलत मिलेगी। क्योंकि लाइसेंस का क्या मतलब बनता है इंडस्ट्री में, जो एक अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें हम GST दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी वो हैं नॉर्म्स हम पूरे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें लाइसेंस लेना पड़ रहा है और फिर MCD के अधिकारी आके हमें परेशान करते थे। इससे हमें बहुत राहत देकर हमारी मुख्यमंत्री ने हमारे व्यापारी भाइयों पर बहुत उपकार किया है। आज कई सेक्टर्स जैसे मीडिया, कॉल सेंटर और कॉरपोरेट कंपनियों में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं रात के समय काम करते हुए खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। कई जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, CCTV कैमरे बंद रहते हैं और कंपनियों के अंदर भी माहौल हमेशा सुरक्षित नहीं होता। इसी वजह से कई महिलाएं अच्छी सैलरी और अच्छी कंपनी में होने के बावजूद नाइट शिफ्ट में काम करने से कतराती हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर पुलिस एक्टिव हो और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो तो उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ज़रूरी है कि उन्हें एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिले। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट एक चुनौती बनी रहेगी। ज़्यादातर तो डर यही, आजकल तो इतने सारे केसेस हो रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है, जिस डर के हमारे बहुत सी लेडीज़ तो जो नाइट अगर उन्हें शिफ्ट अच्छी सैलरी वगैरह पे मिलते तो वो वैसे ही मना कर देते, वो नहीं करना चाहती इस माहौल को देखते हुए। तो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन तो होने चाहिए। जैसे रात में लड़कियां भी बेफिक्र होकर घर से अगर निकलना चाहें, जॉब वगैरह पे जाना चाहें तो ईजिली वो जा सकें, उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो महिला के लिए सेफ हो। कहीं ना कहीं कुछ टाइम की बात है, मैं भी बाहर गई थी तो 2 बज रहे थे रात के और हम पैदल आ रहे थे तो नहीं सेफ लगा, इतना डर लगा कि लोग पीछा करने लग जाते हैं रात के टाइम पे। इतना मतलब माहौल कहीं का भी सही नहीं है, तो रात के टाइम तो इसलिए ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं घर से निकल। मुझे तो नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हैं कहीं पर भी, और अगर उनके सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा सकें तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया कराना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है जिनके यहाँ पर वो काम करेंगी, चाहे वो ऑफिसेज हों, कंपनीज़ हों या जो भी हों, तो उसके लिए उनको
सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए और उनका ये अधिकार भी और हक भी है। और मैं यही नहीं कहती कि ये महिलाओं का ही अधिकार है, इसमें पुरुष भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये अधिकार सबके लिए हैं, क्योंकि सुरक्षा एक अपनी ही है तो उसकी जिम्मेदारी लेने का पूरा अधिकार बनता है। तो और दूसरा ये कहें कि महिलाएं ऑलरेडी भी काम करती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन जब आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि रात्रि में भी महिलाएं काम कर सकती हैं, तो फिर सुरक्षा का इंतजाम पूरा कीजिए, तो वो काम करने में तो महिलाएं कभी भी पीछे नहीं। शाहदरा नॉर्थ जोन में स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन निगम प्रतिभा विद्यालय नंदविहार में किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के चेयरमैन पुनीत कुमार शर्मा, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, सहायक आयुक्त हेमराज मीणा, उपनिदेशक शिक्षा शिव कुमार और बाकी अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, योगा और एरोबिक्स जैसी सुंदर प्रस्तुतियां दी। सभी ने स्वच्छता और सफाई के महत्व को समझा और उसे अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ सैनिक के नाम लगाकर सेना को सम्मानित किया गया और पर्यावरण सहायकों को भी विशेष सम्मान दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और समुदायों को स्वच्छता, हाथ धोने की आदत और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम सफल और प्रेरणादायक रहा। देखिए, हमारी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, हमारे मेयर राजा इकबाल जी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयर सत्या शर्मा जी, इन सभी के माध्यम से एक मुहिम को शुरू किया गया है स्वच्छता अपनाओ और दिल्ली को साफ करने के लिए। आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर, पार्कों के अंदर हर जगह आपको मलबा, गंदगी कहीं मिलती है। लोग लगे हैं, हम भी लगे हैं सफाई करवाने में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको और अच्छे से कराने के लिए इस अभियान का शुरुआत किया गया है। 1 महीना लगातार आपको सातों सांसद, सारे विधायक, सभी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के पार्क में, दिल्ली के स्कूलों के अंदर सफाई अभियान करते हुए नजर आएंगे। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। कल एक्टिविटी डे था, उसमें प्रैक्टिकल कर दिखाया, बच्चों को समझाया कि हैंड कैसे वॉश करते हैं, क्योंकि बीमारियां हाथों से फैलती हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रम थे स्वस्थ रहने के, उसमें एरोबिक था, उसमें योगा था, उसमें प्रोग्राम थे, कल्चर प्रोग्राम थे। निश्चित तौर पर उत्तरी शाहदरा उत्तरी जोन शिक्षा विभाग और डैम्स डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के जो हमारे बच्चे हैं, नौनियाल हैं, उनके परिवारों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमने निरोग रहना है तो स्वस्थ रहना है। दूसरा उसमें एक्टिविटी थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करें, क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी धरती को बंजर कर रहे हैं। जगह जगह हमारे सीवर चौक होते हैं तो इसका यूज ना करें, कपड़े का थैला यूज करें। तो ये मैसेज यहाँ पर नाटक के माध्यम से भी दिया गया। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ के ऊपर कार्यक्रम था और 1 तारीख से इसको हम विद्यालयों के माध्यम से पूरे के पूरे जोन के अंदर फैला रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय में भी सफाई करेगा, अपने विद्यालय के पड़ोस के एक स्थान को चिन्हित करके वहां भी सफाई करेगा और बच्चों के माध्यम से हम ये संदेश घर घर भेजेंगे कि वे अपनी सफाई भी करें, अपने पड़ोस की भी सफाई करें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।